नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नीयाणं नमो झायाणं नमो लोये सबसाहुणम् जीवं जीवं दवं जिणवनवसेन जैन निर्दिष्टम् देविन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सवदा सरसा यह हमारा द्रव्य संग्रह ग्रंथ। इस द्रव्य संग्रह में वस्तु का स्वरूप क्या है, वस्तु कैसी है, वो पूरा इसमें बताया गया है। 58 गाथा है। इन 58 गाथाओं को 3 अध्याय के माध्यम से बताया। पहला अध्याय 6 द्रव्य 5 अस्थिका है। दूसरा अध्याय 7 तत्व 9 पदार्थ। और तीसरा अध्याय मोक्ष मार्ग का अधिकार। ऐसे 3 अधिकार में चलेगा। पहले अधिकार में जो 27 गाथाएं हैं उसमें आवाज नहीं आ रही है। क्या आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हेलो? आ रही है आवाज। आ रही है ना? ठीक है। हाँ, अभी आ रही है। ठीक है। तो पहले अध्याय में जीवम जीवम से प्रारंभ हुआ। और जीव कैसा है उसी शब्द को समझा रहे हैं पहले। कि जीव यानी कि मैं कैसा हूं, अपन कैसे हैं, वो पहले बात समझाने के लिए 12 गाथाएं ली। तो 9 बातों से बताया। कौन कौन सी 9 बातों से? बताइए ओम आंटी जी। कौन कौन सी 9 बातों से समझाया जीव को? पहले नौ बातों में पहले जीव के बारे में बताया, फिर उसका उपयोग, नहीं नहीं नहीं, हाँ फिर नाम बोलिए, वो हाँ नाम बोलिए सबका। वो गमो। हाँ। हाँ। हाँ, आगे। मैंने पहले के बारे में बताया। फिर जीव उपयोगमय है, फिर हम्म। अमूर्ति, फिर कर्ता, हम्म। फिर स्वदेह शरीर परिमाण, फिर हाँ। भोक्ता, फिर संसारी, सिद्ध, और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला। बढ़िया से 9 बातों द्वारा जीव को समझाया पहले। तो जीव को समझाने के लिए देखिए पहले बताया कि जीव कैसा है, जीव कैसा होता है। जीव का श्रद्धान कराना है ना। तो अच्छा, प्राणों से पहले जीता है। कब तक जिएगा? पहले भी जीता था, अभी भी जीता है, आगे भी जीता रहेगा। अच्छा, तो जीता किस चीज से है? प्राण चले जाए तो चला जाता है। तो एक प्राण होते हैं जो दिखते हैं, जैसे कि ये इंद्रियों का चलना, इंद्रियां, और उसके अलावा बल, मन वचन काय बल, बराबर। फिर आयु श्वासोच्छ्वास, ये तो व्यवहार से प्राण कहे। लेकिन वास्तविक प्राण क्या है इनके पीछे? चैतन्य प्राण, ये पता चला। तो पता चला ना कि ये जीव टिका किस कारण है, इसमें प्राण किस कारण से टिके हुए हैं। अपने को टिकाने के लिए जो मेन चीजें हैं वो क्या है? चैतन्य प्राण। और चैतन्य प्राण गए तो बाकी कुछ काम का नहीं। ये बात उस गाथा से पता चलती है। और ये भी बोल रहे हैं कि जी रहा है तो उसमें मददकारी कौन है? ये बाहर में इंद्रियां बल ये सब निमित्त बन रहे हैं, ये बाहर की चीजें हो गई। फिर आगे, और जीव क्या करता है? जानता है ना, जानने देखने का काम करता है। तो जीव कैसा है? जीव का लक्षण उपयोगमयी है, कि जानने देखने का काम करता है। तो उपयोग किस प्रकार का हो सकता है? देखो, एक दर्शनोपयोग हो सकता है। जानने से पहले जो होता है वो होता है दर्शन, दर्शनोपयोग। जानने देखने का ही तो व्यापार चलता है। और फिर वो दर्शनोपयोग चक्षु के माध्यम से हो सकता है, चक्षु से पहले वाला अचक्षु रूप से हो सकता है, और अवधि से पहले, और केवल ज्ञान के साथ। या फिर ज्ञानोपयोग हो सकता है। ज्ञानोपयोग कैसा? कि मति ज्ञान रूप हो सकता है, ठीक है। शुद्ध ज्ञान रूप हो सकता है,
अवधि ज्ञान रूप ज्ञानोपयोग हो सकता है, या फिर मनापर्य ज्ञानोपयोग हो सकता है, केवल ज्ञानोपयोग हो सकता है। और इन पांचों के अलावा तीन और पाए जाते हैं कि ज्ञान का उपयोग किस प्रकार का चल रहा है। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ऐसे अलग अलग पाए जा सकते हैं। ये बातें अपन ने देखी थी। लेकिन वास्तविकता में जीव कैसा है, ये तो आपने बताया मति ज्ञानोपयोग, शुद्ध ज्ञानोपयोग वाला भी पाया जाता है। लेकिन आगे बताया कि वास्तविकता में तो जो जीव का स्वभाव है वो शुद्ध ज्ञान दर्शन वाला है। शुद्ध ज्ञान दर्शन यानी कि जीव का स्वभाव हमेशा, स्वभाव की बात चल रही है। स्वभाव यानी कि जो त्रैकालिक पाया जाए, हर काल में पाया जाए, हर इनफाइनाइट पास्ट, इनफाइनाइट फ्यूचर और प्रेजेंट, सब समय पे जो पाया जाए, जो त्रैकालिक स्वरूप है, वो क्या है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन वाला ये स्वरूप है, अपने में पाया जाता है अभी भी। ये बात अलग है, प्रकट नहीं हुआ, लेकिन ये स्वभाव है, स्वभाव अभी भी है, स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है। तो जीव का लक्षण उपयोगमय है, कौन सा? केवल ज्ञान और केवल दर्शन। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध है, उसमें अशुद्धता नहीं है। अशुद्धता क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कर्म का कोई रोल नहीं है। बाकी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, इसमें कर्म का मेल जोल है और इसमें कर्म का कोई मेल जोल नहीं है। इसलिए ये जो है ये शुद्ध स्वभाव है। निगोदिया को भी है, हाँ, निगोदिया को भी केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव है। ये नहीं बोल रहे प्रकट हो गया, स्वभाव है। ढक गया ये अलग चीज है। सिद्ध भगवान को भी केवल ज्ञान केवल दर्शन है। इस ये स्वभाव तो हमेशा पाया जाता है। प्रकट होना नहीं होना में उसमें अंतर आ जाता है, पर्याय में, अवस्था में। आई होप ये क्लियर होगा। कल अपन ने दो गाथाएं पढ़ी थी, उस बात को थोड़ा सा अपन ने देखा है। जीव समझ में आ रहा है? जीव का काम क्या है? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, है ना। आगे तीसरा आता है अमूर्तिक। अब इसमें एक बात आई थी पीछे, आप लोगों को याद हो तो, थोड़ी थोड़ी बातें पीछे की और थोड़ी थोड़ी सी लेते जाना है, इसलिए मैं बीच बीच में लेता रहता हूं। एक आपको याद होगा, जीव की सिद्धि करी थी। जीव की सिद्धि करी थी ना, कि जीव एक स्वतंत्र पदार्थ है। आए थे ना 9 पॉइंट, कि जन्म लेते ही बच्चा क्या करता है? माँ का स्तनपान करने लगता है, कोई सिखाता नहीं है। अक्षरों का उच्चारण करने लगता है। और आत्मा अगर नहीं हो, स्थायी पदार्थ, तो जन्म मरण किसका? आहार भय मैथुन होते हैं। स्वर्ग नरक कौन जाएगा अगर जीव स्वतंत्र पदार्थ नहीं हो तो? है ना। और अगर जीव पंचभूतों से पैदा होता है, तो आपने कुकर चढ़ाया, उसमें सामान रखा, तो उससे भी बन जाना चाहिए जीव, होता नहीं है। अनेक बातें आई थी। ये बात क्यों बताई थी? इसलिए बताई थी कि एक मत है चारवाक। कौन सा मत है? चारवाक। चार। देखो इसको भी क्या है, अपन थोड़ा आपको यहीं से पढ़ के बताते हैं। मैंने जहां से पढ़ा है, ताकि आप लोगों को भी सर्च करने की आदत रहेगी बातों को, इसलिए आपके सामने ही मैं सर्च कर रहा हूँ। एक वेबसाइट है jaincourse.org। अब आपको कुछ भी समझना है तो यहाँ पे डालिए चार वाक। अरे एक मिनट, हिंदी में लिखना पड़ता है चार वाक। ठीक है, ये सर्च किया मैंने चार वाक। अब अपन इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या, यहाँ पे पूरा कोश है, सारे शब्दों के अर्थ मिल जाते हैं। चारवाक वाले क्या मानते हैं, इसको अपन पढ़ लेते हैं, तो क्या चारवाक का क्लियर होगा, फिर उसका महत्व आएगा कि आचार्य ने ऐसा क्यों दिया। ठीक है, इसको पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। हाँ जी, पढ़िए नीतू दीदी। जी, जय जय। चारवाक सामान्य परिचय। सर्व जनप्रिय होने के कारण इसे चारवाक संज्ञा प्राप्त है। सामान्य लोगों के आचरण में आने के कारण लोकायत कहते हैं। आत्मा व पुण्य पाप आदि का अस्तित्व न मानने के कारण यह मत नास्तिक कहलाता है व धार्मिक क्रियानुष्ठानों का लोप करने के कारण अक्रियावादी। इसके मूल प्रवर्तक बृहस्पति आचार्य हुए हैं।
जिन्होंने बृहस्पति सूत्र की रचना की। आज यद्यपि इस मत का अपना कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है, परंतु ईसा पूर्व 550 से 500 के अजित केश कम्बलीकृत बौद्ध सूत्रों में तथा महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इनके साधु कापालिक होते हैं। अपने सिद्धांत के अनुसार वे मद्य व मांस का सेवन करते हैं। प्रतिवर्ष एकत्रित होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। ये जैन ये सामान्य परिचय है चारवाक का। अपने को प्रश्न उठता है ना, चारवाक क्या है, तो क्या क्या कार्य करते हैं। एक ग्रंथ है स्याद्वाद मंजरी, उसमें मिलता है ये बात। और षड दर्शन समुच्चय, उसमें से मिलता है। अलग अलग ग्रंथों के रेफरेंस से बातें निकली है। हाँ, आगे पढ़िए। जैन के अनुसार इस मत की उत्पत्ति का इतिहास धर्म परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। भगवान आदिनाथ के साथ दीक्षित हुए अनेक राजा आदि जब क्षुधा आदि की बाधा न सह सके तो भ्रष्ट हो गए। कच्छ, महाकच्छ आदि राजाओं ने फल फूल आदि भक्षण करना प्रारंभ कर दिया और उसी को धर्म बताकर प्रचार किया। शुक्र और बृहस्पति राजाओं ने चार्वाक मत की प्रवृत्ति की। ये कब चालू हुआ? भगवान आदिनाथ के समय चारवाक मत प्रारंभ हुआ, जब अनेक राजा उनके साथ दीक्षित हुए थे। अब आदिनाथ भगवान तो वो वज्रवृषभ नारद सेनन के थे, ध्यान में बैठ गए। बाकी राजाओं का तो मन लगे नहीं, वो तो देख देख के हुए थे। अब क्या करें, वो भूख सहन हो नहीं रही, क्या करें। तो उनने फल मूल पेड़ों से सब खाना चालू किया और उसी को धर्म बता दिया। और उसमें से दो राजा हुए, शुक्र और बृहस्पति नाम के राजा। उन्होंने चारवाक मत की प्रवृत्ति करी। प्रारंभ कहाँ से हुआ ये बताया। आगे आगे मुख्य बातें आ रही है। हाँ, इस मत के भेद ये दो प्रकार के हैं, धूर्त व सुशिक्षित। पहले तो पृथ्वी आदि भूतों के अतिरिक्त आत्मा को सर्वथा मानते ही नहीं है और दूसरे उसका अस्तित्व स्वीकार करते हुए भी मृत्यु के समय शरीर के साथ उसको भी विनष्ट हुआ मानते हैं। त्यागवाद चारवाक में भी मंजरी। दो प्रकार के हैं। एक है धूर्त और एक है सुशिक्षित। अलग अलग वो हो जाते हैं ना संप्रदाय। जैसे चारवाक में भी दो संप्रदाय हैं। पहले वाले तो बोलते हैं कि देखो, आत्मा कोई अलग चीज नहीं है, कोई अलग स्वतंत्र वस्तु नहीं है। आत्मा तो देखो, ये जो पांच चीजें हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और क्या एक और कोई चीज थी, ये पांचों चीजें मिलती है तो क्या होता है, आत्मा बन जाती है। तो अलग से कोई चीज नहीं है, वो ऐसा मानते हैं। और दूसरे सुशिक्षित नाम के हैं, वो मानते तो है कि आत्मा होता है, लेकिन जैसे ही शरीर मरा तो आत्मा भी मर जाती है, वो ऐसा मानते हैं। मान्यता उनकी समझ में आई। अब आपको रिलेट होगा द्रव्य संग्रह में आचार्य ने इतना क्यों खोला उस बात को। आगे ये भी पढ़िए, प्रमाण व सिद्धांत। नंबर 4, प्रमाण व सिद्धांत। के- केवल इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, इसलिए इस लोक तथा इंद्रिय सुख को ही सार मानकर खाना पीना व मौज उड़ाना ही प्रधान धर्म मानते हैं। क्या मानते हैं कि इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है वही वस्तु प्रमाणित है, वही वस्तु सही है, बाकी किसी पे भरोसा नहीं है। तो क्या होता है, इस लोक में जो दिख रहा है उसी को सुख मानते हैं। परलोक की कोई मान्यता ही नहीं है उनके उसमें। पुण्य पाप या फिर स्वर्ग नरक, ये कुछ मान्यता ही नहीं है। इसलिए उनका तो कहना है, देखो, जो यहाँ इंद्रिय के सुख मिल रहे हैं इनके मजे लो, बढ़िया खाओ पियो, मौज मनाओ, यही धर्म है। यू ओनली लिव लाइफ वंस, योलो कल्चर। एक बार मिला है जीवन, जी लो। किसने देखा स्वर्ग नरक, किसने देखा पुण्य पाप? क्योंकि इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है बस वही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है। ये उनकी मान्यता है। आगे। जिस प्रकार मद्यांगों के समागम पर मद शक्ति की उत्पत्ति अथवा आविर्भूति होती है, उसी तरह पृथ्वी जल आदि पंचभूतों के समागम पर चैतन्य अभिव्यक्त होता है, कोई दैवी दृष्टि नहीं है। इस प्रकार यह जिन
चारवाकों का मत है, उन अपने शिशन और उदर की पुष्टि में ही संतुष्ट रहने वाले, अर्थात खाओ पियो मौज उड़ाओ के सिद्धांत वाले उन निर्लज्जों तथा निर्भयों द्वारा हा कोमल बुद्धि ठगे गए हैं। ये इसमें क्या है, इसमें बताया उन्होंने, जैसे कि मद्य बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए उसकी जो चीजें मिलती है, तो ही क्या होता है, मद की शक्ति उत्पन्न होती है, बराबर। वैसे ही पृथ्वी जल आदि पांच भूत मिलेंगे तो चैतन्य अभिव्यक्त होता है, बनता है, ऐसी उनकी मान्यता है। तो क्या करते हैं वो, तो उनका तो यही मत है, देखो अपने मुख और पेट का ध्यान रखो, उसकी पुष्टि करो, उसमें ही संतुष्ट रहो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऐसा कहा गया है। और ऐसी मान्यताओं वालों के चक्कर में पड़ने वाले क्या होते हैं, कोमल बुद्धि है, ज्यादा समझ है नहीं उनको, सच्ची बात मिली नहीं, तो क्या हुआ, कोमल बुद्धि वाले ठगा गए। ऐसे जीव ठगा जाते हैं। ये ऊपर आया ना, और आत्मा व पुण्य पाप आदि है ही नहीं, मानते ही नहीं है वो लोग, इसलिए वो लोग क्या कहलाते हैं, नास्तिक कहलाते हैं। नास्तिक मत कहलाता है वो, ठीक है, अक्रियावादी कहलाते हैं। और उसके अलावा मध्य मास का सेवन करते हैं, हर साल एकत्रित होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, ये धर्म का स्वरूप बताया है। समझ में आई बात आपको, मतलब मेन चीज देखिए, अब वो जो आता है ना बात, अब ये क्या है, ये सारे अन्य दर्शन पढ़ने से, ये बातें पढ़ने से क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है। अपने को लगता है कि कोई दूसरे मत वाला भी बात तो वही कर रहा है, जीव चैतन्य, जीव को सुखी करना है, जीव अलग शरीर अलग, ये सब बातें करते हैं। लेकिन आप देखो तो सही उनके रूट में जाके कि उन्हें वस्तु को समझा कैसा है। अब देखो ये चारवाक वाले ये भी बातें कर लेंगे बढ़िया वाली, क्या, कि देखो जीव और ये शरीर दोनों अलग अलग है, ये बात कर सकते हैं ये लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि एक मत तो मान ही रहा है जीव। क्या बोलेंगे, अरे चैतन्य भी बोल देंगे, उसमें अपन खुश हो जाएंगे। लेकिन आप देखो अंतर, कि अस्तित्व कैसा माना, कि भैया जीव जो है वो इन पांच चीजों से मिलके बन रहा है, पुण्य पाप को मानते ही नहीं है, स्वर्ग नरक को मानते ही नहीं है, मतलब ये सब मान्यता ही नहीं है। ये तो चार वाक की बात हुई। ऐसे और भी मत हैं, जितने भी अपन ये फिलोसफर्स को सुनते हैं ना टीवी पे, अलग अलग जैन मत के अलावा और भी मत वाले सुनते हैं, वो सब बातें कर लेंगे, पुण्य पाप धर्म जीव शरीर अलग, ये सब बातें कर लेंगे। लेकिन उनके रूट में जाओ आप, वो रूट में उनकी मान्यता इतनी गलत है, सैद्धांतिक मान्यता इतनी गलत है, उसको एक एक को अपन देखेंगे, न्यायिक वगैरह भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा, आपको समझ में आएगा। क्यों कहते हैं कि भैया अगर प्रवचन भी सुन रहे हो तो जैन शास्त्रों के अनुसार जो वक्ता कहे उसी को सुनो, किसी और के द्वारा ठगा मत जाना। क्योंकि जब भी जहर दिया जाता है तो सीधे जहर देके नहीं बेचा जाता है, मीठी मीठी चीजों में थोड़ा सा एक बूंद डाल दिया जाता है। तो अन्य मत की बातें अपने में कब प्रवेश कर जाएगी, और कब अपना श्रद्धान अन्य मत से, अपने मत से हटके अन्य मत के गुरुओं पे चला जाएगा, ठिकाना नहीं। इसलिए हमेशा कहा है, भैया अपने मत में सारी बातें हैं, उनको पढ़ लो पहले अच्छे से, उनको समझ लो। अपने को लगता है दूसरे जो बोल रहे हैं बातें बड़ी मीठी मीठी तरीके से बोलते हैं, पसंद आती है, ठीक है, सब है इसमें मीठी बातें। अब अपन आते हैं वापिस चारवाक वाले मत पे। हाँ किसी का आया इसमें क्वेश्चन, हाउ अबाउट ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। देखिए वो जो बातें हैं, वो बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए जो बातें सच्चे आगम से नहीं आई हैं, वो बातें कभी भी अपना कार्यकारी नहीं, कार्य नहीं कर सकती अपना वो बातें बहुत अच्छी मीठी, कहने का स्टाइल बहुत अच्छा है, बातें बिल्कुल ऐसा सुमधुर लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फिलॉसफी में फॉल्ट है, मान्यताओं में, मोक्ष, मोक्ष की मान्यता में, भगवान की मान्यता में, सारी मान्यताओं में अंतर है। वो लेके कहाँ पे जाएंगे आपको, लेके आपको भगवान को करता है, भगवान दुनिया की करने वाले बनाने वाले, इस मान्यता पे लेके जाएंगे। तो अपन क्या है, अपनी अभी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं हुई है, क्या छाटना क्या नहीं छाटना, और इतनी डेवलप हो जाए तो कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा इधर उधर।
तो आपके पास तो इतने सारे मुनि महाराज हैं, इतने सारे विद्वान हैं, इतने सारे आचार्य हैं, उनको आप सुनो, उनको पढ़ो, अलग अलग समझ में आएगी बातें। ये तो अपन एक चारवाक ही पढ़ा है। अब ऐसे बौद्ध मत में क्या मानते हैं, न्यायिक में क्या मानते हैं, वैशेषिक में क्या मानते हैं, इन सबको आप देखोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि कहाँ दिक्कतें हैं। चारवाक का समझ में आ गया आपको, जो लोग ऐसा मानते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है ना। अब देखिए इसमें आते हैं अपन वापस। अब देखिए ये क्यों दिया तिक्काले चदुपाणा में। ये देखो, प्राण से जीता है, तो जीव की सिद्धि करी पहले स्वतंत्र पदार्थ की। क्योंकि देखो यहाँ पे आचार्यों की करुणा, कि अपने को और कोई मतों में जाना नहीं पड़े, अपनी बुद्धि ठीक रहे, इसलिए क्या गलत है क्या सही है सबकी सिद्धि यही कर दी। कि देखो आपको बता तो दिया हमने कि जीव होता है, जीव प्राणों से जीता है, जीता रहेगा और जीता था। कोई बोले कि नहीं नहीं, देखो जीव जो है वो तो पंचभूतों से मिलके बना है, ये पंचभूत गए जीव भी गया, तो मान मत लेना। क्यों? जीव इनसे मिलके नहीं बना है, जीव तो चैतन्य प्राण से मिलके बना है। किसी अन्य मत के चक्कर में मत आ जाना। जीव को किसी भगवान ने बना है, किन्हीं चीजों से बना है, ये मान मत लेना। वो तो खुद के पास उसका चैतन्य प्राण है, कोई बना नहीं रहा है। जीव अभी नया ताजा इस भाव से चालू हुआ, ऐसा मान मत लेना। क्यों? क्योंकि ऐसा मान लोगे तो भैया ये कैसे हुआ कि पैदा होते ही वो माँ का स्तनपान करने लगा? किसने सिखाया उसको? था ना चैतन्य पना संस्कार। पैदा होते ही बोलने क्यों लगा? भले ही रोने की आवाज हो, कुछ भी आवाज कैसे निकलने लगी? गाय भी कुत्ते भी सबकी निकलती है, कैसे हुआ ये सब? ये सब बातें। और अगर ये पंचभूतों से बना तो हंडी में भी बन जाना चाहिए, बना के बताओ हमको अभी। तो इन सब से अपना श्रद्धान जो है अपने मत में स्थापित होता है कि हाँ, सच्चा तो जैन दर्शन ही है, और उसके अलावा मेरा जो जीना मरण है वो मेरे चैतन्य प्राण से है, और चैतन्य प्राण हमेशा रहेगा, मैं कभी मरूंगा नहीं। व्यवहार से दुनिया में जो दिखता है वो कहते हैं कि इंद्रिय आयु से जी रहा है, आयु खत्म हो गई तो बोल रहे हैं खत्म हो गया। खत्म क्या हुआ? आत्मा चला गया, चैतन्य प्राण अभी भी है, फिर भी कहा जाएगा कि हाँ गया ही। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुई होगी गाथा, अभी एकदम क्लियर। ये गाथा आप लोग पढ़ना, अर्थापन बोल रहे हैं क्लास में, लेकिन आपको पढ़ना है, आपका ड्यूटी है। देखिए अब एक चीज ये करनी है, गाथा नंबर 1 से 6 तक अपन ने पढ़ ली है। 6 लोगों को एक एक गाथा बांटनी है, और एक एक गाथा पे 10-10 क्वेश्चन बनाना है इसमें से पढ़ के, और 10 क्वेश्चन आपको भेजना है एक एक दिन में। फिर क्या होगा, उसके आंसर लिखना है बाकी सब लोगों को। उससे क्या होगा, ये गाथाएं बहुत अच्छे से आपको दिमाग में फिट हो जाएगी क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, एक जना क्वेश्चन बनाएगा, कम से कम 10 छोटे छोटे, और बाकी लोग आंसर लिखेंगे उसके। क्लियर हो जाएगी गाथा। मैं नाम डिसाइड कर दूंगा, आगे चलते। ठीक है, कल अपन ने उपयोग वाली गाथा पढ़ी थी, उसमें थोड़ी सी बात करनी है। उससे पहले आप लोगों से गाथा आपने याद करी है, मेरे को लग रहा है ऐसा। तो 6 गाथाएं सुननी है आज मुझे आप लोगों से, तो सुनाइए 6 गाथाएं। सुनाइए, कौन सुना रहा है 6 गाथाएं? उमा आंटी जी 6 गाथाएं सुना रहे ना आप? जी, कोशिश करती हूँ। हम्म। जीवं जीवं दव्वं जिन्वर्वसहेन जैन निर्दीतं देवीन्द्रविन्द वन्दं वन्दे तं संवदा शिरसा। हम्म। जीवो उवो गमो अमुक्ति कत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धो सो विश्वसो ढगई तिक्काले चतुपान इंद्रिय बल माओ आन पाणोया व्यवहारा सो जीवो निश्चय नहीं दो तु चेदना जस्स हम्म। उ ओगो दुवियपो दंसन नाणम च दंसनम चतुदा चक्षु अचक्षु ओहि दंसन मद केवलम नेयम नानम अठवियपम मदिसुद ओहि अनान नानानि मन पज्जय केवल मवि पचख परोख भेयम च अठ चदुन आन दंसन सामानम जीव लखनम भनियम व्यवहारा शुद्ध नया
शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम। बहुत बढ़िया। आपको तो बढ़िया है, याद है। हाँ जी, और कौन सुना रहा है? लता आंटी जी, आपको भी याद है ना? जी भैया सुना रहे। प्लीज सुनाइए। जीव जीवम दब्बम जिण्वत्सेन जैननिष्ठम देवेन्द्र विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। अब जीव के 9 अधिकार। जीवो उभो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारतो सिद्धोसो विश्वसो डगई। अब सबसे पहले जीव अधिकार। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउआन पाणोआ बबहारासो जीवो निश्चय नय दो दुचेदना जस्से। अब फिर उपयोग अधिकार। उपयोगो दुव्यपो दंसन्नाणं च दंसनं च दुदा चक्कुव हि दंसन्मत् केवलं नेयम्। ये दर्शनोपयोग की है। अब दूसरी ज्ञानोपयोग की। नाणम अठवे अपम मदिसदो नाणी मंडपज्जय केवल मवी पच्चक परोख वे चा। फिर उसके बाद जीव का सामान्य लक्षण। नाणम अठवे अप नहीं जब जीव का सामान्य लक्षण अट्ठ चतुराण दंसन। अट्ठ चतुराण दंसन सामंडम जीव लक्षणम भड़ियम व्यवहारा शुद्ध नया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। बढ़िया बढ़िया। और कौन सुना रहा है? हम्म। और कौन सुना रहा है? थोड़ा कच्चा भी चलेगा हमको। एक बार सुनाइए तो सही, समझ में आ जाएगा कि आपको क्या फेरना है वापस। कोई और सुना रहा है? चारू जी, कितनी याद हो गई? थोड़ी थोड़ी शायद पहली याद हुई है मुझे, बस बाकी थोड़ी थोड़ी अब याद हुई है, फिर जितनी याद सुना हुई नहीं उतनी सकती। सुना दीजिए। अम, जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेन जीर्णे दिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। बाकी मुझे याद नहीं है। अच्छा, याद करना है लेकिन, बस है ना? यही याद है। गाथा है ये अच्छी है, याद करना है, थोड़ा टाइम निकाल के आप कर लीजिएगा। छूटे नहीं आपका, है ना? जी। हाँ नीतू दीदी, कुछ तो सुना दीजिए, कच्ची भी चलेगी हमको। मैं पहली सुनाती, कल मैं आपको सुनाऊंगी, मैंने आप याद की ट्राई तो थी करो, लेकिन आप कर थोड़ा लोगे, कठिन। आप ट्राई तो करो, आप कर लोगे। जीवम जीवम दब्बम जिणवर सहेण जेणिदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो भूता संसारत्थो। बीच का बोल के विश्व सोड गई इन द एंड। सिद्धो सो। सिद्धो सो विश्व सोड गई। और तिक्काले चदुपाणा तिक्काले चदुपाणा। मैं वो आपने जो अर्थ बताया ना उसके अनुसार सोच सोच के बोलती हूँ, वो दोहे में लगा लगा के। इंद्रिय बल। इंद्रिय बल आयु इंद्रिय बल माओ आड़ पाणो या दिसन। नहीं, हाँ मैं सही है। व्यवहारा सो। बावहारासो जीवो निश्चय नहीं दो दुचेदना जस। बढ़िया, ठीक है। कल मैं हाँ आपको सुनाती हूँ। कल 6 हाँ, सुना देना फिर। हाँ, कल से सुना। ठीक है, सॉरी। बढ़िया है।
चलिए, और कौन सुना रहा है? हाँ, रीटा आंटी जी, कितनी गाथा सुनाएंगे आप? पहली ट्राई करती हूँ। बिल्कुल, करिए प्लीज। जीवम जीवम दवम जीर्णवर जीर्णवरव सहेन जीर्ण दित्तठम देवीं वंदम वंदेम वंदेम वंदे तसंवदा शिरसा। देविंद विंद वंदे, वंदे तम सर्वदा सिरसा। बढ़िया। आगे की भी याद करना देवीं। है। ठीक है। आगे की भी आई याद विल ट्राई करना। टुमारो। हाँ आई बिल्कुल। विल ट्राई टुमारो। कुसुम आंटी जी, थैंक यू। सुनाइए। नहीं, मेरे को नहीं आता है। कुछ तो आता होगा, एक आध शब्द भी चलेगा हमको। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं आता। ठीक है, एक तो याद करिएगा कम से कम। मैं ट्राई करती हूँ पर मेरे को नहीं याद रहता है। मैंने हाँ, आज आप सारा दिन किया है, नहीं है, नहीं आप याद ट्राई रहता। तो करना, ट्राई कर लेना कल बस। 1 घंटा किया, आज भी किया, पर हाँ, पता नहीं, आज मैंने लिखा भी, फिर भी नहीं आता है, क्या आप करूँ। कल फिर लिखना, आपको हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ज्ञानावंडी एक कर्म की दफा धुलाई में ऐसी होगी। जब मैं छठा सीखती थी ना, तो मैंने 100 टाइम लिखी थी, तो अभी मेरे को नहीं आया था। कोई बात नहीं, ज्ञानावंडी कर्म की धुलाई हो रही है, आप तो हाँ लिखते नहीं, जाओ। आप वही लिखते जाओ। ज्ञानामणि स्ट्रांग है तो अपन ज्यादा स्ट्रांग है। अपन ज्यादा स्ट्रांग है, आप तो धुलाई करो सब। नहीं। इंदिरा आंटी जी, सुनाइए। सॉरी। एक आध कोई गाथा याद करिए आपने। हाँ, पहली पहली मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, करिए। जय जीवम जीवम दवम चिणवर वसहेण जैण निथम देवीं देवींदम देवीं देवीं दवीं दवम देविंद बिंद वंदे बंदम। हम्म। वंदे तम सवता सिरसा। बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है। और किसी को? जसवंत अंकल जी, आपको याद है कोई सी गाथा एक आध? आपने याद करी? शायद उनको आवाज नहीं गई है। ठीक है, अपन एक काम कर सकते हैं, देखिए 1 से 6 गाथा है ना, इसको आप लोग अपनी आवाज में पढ़ के रिकॉर्ड कर लीजिए, और फिर आप उसको सुनेंगे ना बार बार, याद हो जाएगी। या ग्रुप में कोई एक व्यक्ति अच्छे से उसको रिकॉर्ड कर ले 1 से 6 गाथा तक, ग्रुप पे भेज दे, और बाकी सब लोग उसको दिन भर सुन लें। दिन भर आप सुनेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगी वो। इतना काम करके, ऐसे करके हो सकता है याद। एक और तरीका है याद करने का। चलिए अपन आगे करते हैं। आप लोगों को याद करना है लेकिन ये सब, ठीक है, अर्थ वगैरह सब कुछ, क्योंकि जब 27 गाथा हो जाएगी तो एग्जाम लूंगा मैं, रिटर्न। चलिए, अब आगे इनमें क्या हुआ है कि पीछे की साइड नए आए अलग अलग प्रकार के। नए कहते हैं कि किसी दृष्टि से कुछ बात को समझना। जैसे कि मान लीजिए कोई पूछे नींबू कैसा है, तो अपन बोलेंगे पीला है। तो क्या पीला है सिर्फ? नहीं, पीला सिर्फ पीला नहीं है, कलर की अपेक्षा से पीला है। नींबू कैसा है? खट्टा है। तो क्या खट्टा है, पीला नहीं है? अरे पीला भी है, लेकिन अभी हम क्या, टेस्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसलिए खट्टा बोला हमने। ठीक है। ऐसे ही किसी वस्तु को हम देखते हैं तो किसी एक एंगल से, किसी एक दृष्टिकोण से समझते हैं, क्योंकि बोलने में सारी बातें एक साथ नहीं आ सकती। तो अपन क्या करते हैं, बोल के समझाने के लिए एक बार में एक ही दृष्टि से उसको समझाया जा सकता है, तो उस समय नए का उपयोग होता है। जैसे यहाँ पे जीव को समझाया जा रहा है, तो जीव को बोला कि जीव जी जो प्राणों से जीता है, जो उपयोगमयी है। तो क्या सिर्फ उपयोगमयी है? नहीं नहीं। आवाज आ रही है ना? हाँ। तो क्या जीव सिर्फ, हाँ, तो क्या, थोड़ी ब्रेक हो रही है। अच्छा अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? अब नहीं हो रही होगी, बीच में नेट अभी चल ठीक है, अभी ठीक है। तो क्या जीव सिर्फ उपयोगमयी है? क्या जीव सिर्फ जीव है प्राण वाला? ये तो अलग अलग दृष्टि से बोला हमने। उपयोग की दृष्टि से बोलेंगे तो ऐसा है, अलग अलग दृष्टि।
ऐसे ही हमने वहां पे पीछे बोला कि जीव 10 प्राणों से जीता है, 4 प्राणों से जीता है, जीव चैतन्य प्राणों से जीता है। तो बात कौन सी सही है? चैतन्य प्राणों से जीता है कि 4 प्राणों से जीता है? जीव 8 ज्ञानोपयोग वाला है कि जीव शुद्ध ज्ञानोपयोग वाला है? कौन सी बात सही है? दोनों बातें अलग अलग लग रही है। तो इसमें क्या है? दृष्टियां हैं, एंगल है। उन एंगल को समझने के लिए नए को समझा जाता है। अब नए वैसे तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे सिर्फ उन नयों को मैं बात करूंगा जो नए अपने को यहाँ पे द्रव्य संग्रह में नाम आए हैं और यूजफुल रहेंगे। तो आज सारे नहीं बता रहे हैं, आज आपको 3 नए की बात करते हैं। देखिए, अध्यात्म में, अध्यात्म यानी कि जो आत्मा पे फोकस करता है, उस अध्यात्म पद्धति में 2 प्रकार के नए होते हैं। एक होता है निश्चय नय और एक होता है व्यवहार नय। कौन कौन सा? एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। ये आपने नाम खूब सुने, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार। ठीक है। तो जो वस्तु को भेद करके बताए उसे कहते हैं व्यवहार, और जो वस्तु को अभेद रूप से बताए, उसके अंदर की बात बताए, वो है निश्चय। और जो बाहर की बात बताए और उसके अलावा क्या करे, भेद करके मुख्यता से बताए, उसे क्या कहते हैं? व्यवहार नहीं, निश्चय व्यवहार। आप शब्द ध्यान रखो, निश्चय अभेद, व्यवहार भेद। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अपन चीजें लेने में कैसे रहते हैं? जैसे एक घर में 2 भाई हो, किसी शादी में गए कि चलो हमको कुछ गिफ्ट मिल रहा है, तो क्या बोलते हैं? हम दोनों अलग अलग हैं। क्या कर देते हैं वहां पे? भेद। और जब गिफ्ट देने की बात आती है शादी में, लिफाफा, तो क्या करते हैं? अरे हम तो एक ही परिवार है, जैन परिवार सपरिवार, और लिफाफा दे देते हैं। देने में क्या होता है? अभेद। और लेने में भेद। तो ऐसे ही निश्चय नय जो है वो अभेद की बात करता है, और व्यवहार नय भेद की बात करता है। अभी इतना आप ख्याल रखना। ठीक। और निश्चय नय जो है वो मुख्यतः से अंतरंग विषय की बात करता है, किसी भी वस्तु की। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब ये जो निश्चय नय है, निश्चय नय के यहाँ पे जो बार बार आ रहे हैं वो 3 भेद आ रहे हैं। एक आ रहा है अशुद्ध निश्चय नय, एक आ रहा है शुद्ध निश्चय नय, एक आ रहा है परम शुद्ध निश्चय नय। 3 हो गए, अशुद्ध, शुद्ध, परम शुद्ध। ठीक। अशुद्ध, शुद्ध और परम शुद्ध। रुकिए एक मिनट, स्लाइड हो तो मैं आपको स्लाइड से बता देता हूँ। एक मिनट, चल नहीं रहा ये। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट, स्लाइड से देखूं मैं, स्लाइड आपको भेज, स्लाइड से दिखा पाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट, स्लाइड है क्योंकि, चलिए स्लाइड अगली बार दिखा देंगे। अभी क्या है, ये डाउनलोड नहीं हो रहा ना इसमें। हाँ, ठीक है। पूरा नए भी अपना धीरे धीरे होएगा। देखिए अब इसमें निश्चय नय के जो भेद आए ना, हम्म, यहां से निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय। और शुद्ध के भी भेद होते हैं, एक देश, परम शुद्ध निश्चय नय और साक्षात शुद्ध निश्चय नय। ठीक, ये सब नाम आए हैं अपने इसमें। अब इसमें अशुद्ध निश्चय क्या होता है, इसको समझते हैं। अशुद्ध पर्याय के साथ अभेद बताए,
जैसे एग्जाम्पल के लिए, पर्याय मतलब होता है अवस्था। पर्याय मतलब क्या होता है? अवस्था। जैसे कि अवस्था कैसे? बीमारी वाली अवस्था, ये अवस्था हुई ना। जैसे संसारी अवस्था, मोक्षी अवस्था, मुनि अवस्था, श्रावक अवस्था, अवस्था हुई ना। जॉब वाली अवस्था, बिना जॉब वाली अवस्था हुई ना। बुढ़ापे वाली अवस्था, जवानी वाली अवस्था, बच्चे वाली अवस्था, ये सब क्या है? अवस्था। इनको क्या बोलते हैं? पर्याय। तो अशुद्ध पर्याय को वस्तु के साथ अभेद बताए, यानी कि दोनों को अलग अलग करके नहीं बताए, दोनों को एक में एक बताए, उसे क्या बोलते हैं? अशुद्ध निश्चय नय। फॉर एग्जाम्पल, जीव मिथ्या दृष्टि है। अब बताइए किसको बता रहे हैं? जीव को। अब जीव को कैसा बताया? मिथ्या दृष्टि। अब बताइए मिथ्या दृष्टिपना जो है, ये शुद्धता है कि अशुद्धता है? अशुद्धता है। क्यों अशुद्धता है? क्योंकि कर्म के कारण हो रही है ना। कर्म के कारण है, मलिनता के कारण है। वास्तविकता में तो जीव कैसा है? शुद्ध है। ये क्या है? कर्म की मलिनता के कारण अशुद्धता है इसमें, जीव में। ठीक। तो इस अशुद्ध अवस्था को क्या बताया? जीव का बताया, जीव को बताया ऐसा। तो यानी जीव के साथ अभेद बना बताया कि जीव मिथ्या दृष्टि है। ये कौन से नए से बोल रहे हैं? अशुद्ध निश्चय नए से। इसमें कोई शुद्ध निश्चय नहीं है, व्यवहार नहीं है। क्या है यहाँ पे? अशुद्ध निश्चय नय। समझ में आया? क्लियर हुआ? आई होप ये क्लियर हुआ होगा, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये जीव क्रोधी है। कौन सा हुआ? अशुद्ध निश्चय नहीं। ठीक है। ये जीव रागी है। ये जीव राग द्वेष वाला है। ये कौन सा नहीं हुआ? अशुद्ध निश्चय नहीं से जीव को बताया। ठीक। क्लियर इतना? अगला, अगला क्या है ये देखिए। अगला है परम शुद्ध निश्चय नहीं। ये समझेंगे। इसमें ना शुद्ध पर्याय को बता। हाँ चारू जी बोलिए, कुछ क्वेश्चन है। और नीतू दीदी कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? हाँ, बोलिए। मेरा प्रश्न, चारू आप बोल रही हैं तो आप बोलिए पहले। नहीं, आप पहले बोल लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा प्रश्न ये था कि अ, तो निश्चय जो शुद्ध निश्चय है वो जब आत्मा पूरी सिद्ध भगवान बन गई है, राइट? और अशुद्ध निश्चय ने आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि उसमें अभी कर्म है, दैट इज वाई। ये आपने जो अभी बताया कि जो उदाहरण बताया था। हाँ, जहां भी अशुद्ध मतलब मलिनता की जहां पे बात हो, वो सब क्या है? अशुद्ध निश्चय है। अशुद्धता वाली पर्याय को उस वस्तु का कहना। जैसे कि रागी, ये रागी जीव है। ये जीव रागी है। ये जीव द्वेषी है। ये जीव क्रोधी है। ये जीव मिथ्या दृष्टि है। ये क्या है? अशुद्ध निश्चय है। क्यों? क्यों? जीव का स्वरूप तो बता रहे हैं, लेकिन उसकी कौन सी अवस्था से बता रहे हैं? मलिन अवस्था से, अशुद्ध पर्याय से। इसलिए वो क्या है? अशुद्ध निश्चय नहीं। ठीक, ये अशुद्ध निश्चय नहीं हुआ। अब शुद्ध थैंक यू, समझ में निश्चय। आ हाँ, थैंक यू, समझ में आ गया। है ना। चारू जी बोलिए आपका क्वेश्चन। हाँ, मेरा कुछ कुछ रिलेटेड ही था। मतलब मैं पूछ रही थी कि अशुद्ध निश्चय ने से फिर जितने भी जीव संसारी अवस्था में है, वो सब अशुद्ध निश्चय ने से होंगे। हाँ, अब बोलोगे ये जीव संसारी है, तो जीव संसारीपना जो है उसका, वास्तविकता में तो जीव का स्वभाव क्या है? मुक्तपना। स्वभाव, स्वभाव की बात चल रही है। संसारीपना क्यों आया? अशुद्धता के कारण। अशुद्ध पर्याय की दृष्टि से आप जीव को देख रहे हो, तो कैसा दिखेगा? जीव संसारी है। और हम्म। अगर उसको शुद्धता से देखोगे, तो कर्म की अपेक्षा से नहीं देख रहे हो आप उसको, उसका शुद्ध स्वभाव देख रहे हो। ठीक है, ये अंतर आता है। तो फिर जो शुद्ध अवस्था है वो खाली सिद्ध भगवान की है।
बाकी सब अशुद्ध हो गए, राइट? देखिए, शुद्ध अवस्था सिद्ध भगवान की प्रकट हो गई है, अपन लोगों की प्रकट नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे समझते समझते आपको द्रव्य संग्रह से समझ में आएगा, क्या हम शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, ये बात भी समझ में आएगी। हाँ, हम शुद्ध भी हैं अगर शुद्ध निश्चय नय से देखो तो, और अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से देखो, पर्याय अपेक्षा से, तो अशुद्धता भी है। सिद्ध भगवान में अशुद्धता नहीं है। आपकी बात सही है, ठीक है। अच्छा, तो हम किन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं उससे फर्क पड़ता है कि हम अशुद्ध निश्चय से बोल रहे हैं या शुद्ध निश्चय से बोल हम रहे हैं? कौन सा चश्मा लगा रखा है वैसा दिखेगा। अगर आप गंदगी वाला चश्मा लगा के देखोगे तो आपको अशुद्धता वाला दिखेगा, साफ चश्मे से देखोगे तो साफ दिखेगा। अगर आप उसका क्रोध राग द्वेषपना देखोगे तो आपको जीव क्रोधी दिखेगा। और अगर अगर आप उसका चश्मा लगाए आपने उसके वीतराग स्वभाव का, तो आपको जीव कैसा दिखेगा, ये जीव तो वीतराग स्वभाव वाला है। तो जोन सा चश्मा लगाया है वो ऐसा दिखेगा, उस एंगल से आप बात बोलोगे। तो फिर जैसे हम जब अरिहंत भगवान के बारे में अगर हम बात करें तो वो तो अ, मतलब उनमें तो हमें कोई ऐसी वो नजर नहीं आती। तो फिर वो हम शुद्ध अवस्था शुद्ध निश्चय से बात करेंगे उनके बारे में। अरिहंत भगवान पे भी आते हैं अपन, कि अरिहंत भगवान कैसे हैं। देखिए, अरिहंत भगवान भी पूर्ण सुखी वैसे नहीं है जैसे सिद्ध भगवान है। जी, बराबर। जैसे सुखी सिद्ध भगवान है वैसे सुखी अरहंत भगवान नहीं है। बड़ी पहचानने में कठिन लगेगी आपको बात, लेकिन हाँ, ये हम्म, सही है। सिद्ध भगवान के पास अव्याबादी सुख है, अनंत सुख है, जो कि अनंत भगवान के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अनंत भगवान के अभी भी चार कर्म बचे हुए हैं, अभी चार बचा है घात। काम उनका करना। उनमें भी अशुद्धता जो है अरिहंत भगवान में अभी कुछ बची है एक दृष्टि से। वैसे तो नहीं बची है लेकिन फिर भी बची है। ये दोनों एंगल बोल गया अब मैं। अभी आता हम्म, अपन शुद्ध शुद्ध निश्चय को लगाते हैं। अभी पहले आप अशुद्ध निश्चय को, क्लियर है आपको कि अशुद्ध निश्चय क्या बता रहा हाँ। है ना। शुद्ध का भी हम्म। एग्जांपल ले रहे हैं अपन। अशुद्ध निश्चय नय अशुद्ध पर्याय को देखेगा और उस अशुद्ध पर्याय को जीव का या उस वस्तु का बोल देगा, सीधी सी बात। अभेद यानी कि मिला के बोलेगा, ये जीव मिथ्या दृष्टि है, ये जीव संसारी है, ये जीव क्रोधी है, ये जीव रागी है, ये जीव द्वेषी है, ये जीव मानी है। क्या देखा? अशुद्ध पर्याय को देखा और उसको उससे चिपका दिया। ये क्या है? अशुद्ध निश्चय नय। ठीक। अब आते हैं शुद्ध निश्चय नय पे। शुद्ध निश्चय नय होता है जो कि क्या करता है जो शुद्ध पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, उसको अभेद रूप से कहे, उसे शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। शुद्ध पर्याय को यहाँ पे वर्ड चेंज कर लीजिए। शुद्ध पर्याय के साथ अभेद बताए उसे क्या कहते हैं? शुद्ध निश्चय नय। फॉर एग्जाम्पल, ये जीव निर्मल पर्याय वाला है, ये जीव निर्मल परिणाम वाला है। क्या हुआ? ये शुद्ध निश्चय नय का कथन है। क्यों? क्योंकि वो जो शुद्ध अवस्था है उस शुद्ध अवस्था को उस जीव का कह रहा है, उसके साथ चिपका रहा है। वो क्या हो गया? शुद्ध निश्चय नय का कथन है। समझ में आ रहा है? देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ बताते हैं। शुद्ध निश्चय नय में ये लीजिए एग्जाम्पल। पूर्ण शुद्ध पर्याय के साथ अभेद बताए, जैसे ये जीव केवल ज्ञानी है। अब बताइए, केवल ज्ञानीपना क्या है? ये एक अवस्था है ना। अवस्था क्यों है? कि पहले अवस्था क्या थी? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाली, उसका नाश हुआ, केवल ज्ञान वाली अवस्था चालू हुई। अवस्था है ना केवल ज्ञान वाली, तो उस केवल ज्ञान वाली पर्याय को, अवस्था को, अब वो केवल ज्ञान वाली पर्याय कैसी है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। क्यों? क्योंकि कोई कर्म का काम नहीं है उसमें। शुद्ध अवस्था हो गई ना। उस शुद्ध अवस्था को जीव का बताया, जीव के साथ चिपका दिया, तो क्या हो गया?
ये शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से बात कही। ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछे आप कैसे हो, आप कैसे हो, अगर आपसे पूछे तो आप दोनों बात बोल सकते हो। चलो और आगे आएंगे, अभी तो डेफिनेशन समझो अपन उसको फिर ग्रंथ में से ही देखेंगे। शुद्ध और अशुद्ध निश्चय नहीं समझ में आया? नीतू दीदी समझ में आ रहा है? चारू जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ गया। अब आता है एक परम शुद्ध निश्चय नय। यहाँ पे निश्चय नय भी है, शुद्ध भी है, और शुद्ध के आगे परम, कि इससे ज्यादा शुद्धता तो कहीं है ही नहीं। अब ये परम शुद्ध निश्चय नय क्या है? कि जहां पे न शुद्ध पर्याय न अशुद्ध पर्याय, न शुद्ध अवस्था न अशुद्ध अवस्था, इन सब से अलग, इन अवस्थाओं से अलग जो द्रव्य है, द्रव्य कैसा है? त्रैकालिक पाया जाता है। अवस्था कोई सी भी हो, भले ही आपकी मति ज्ञान वाली अवस्था हो या केवल ज्ञान वाली अवस्था हो, द्रव्य कौन सा है? एक अखंड शुद्ध जीव द्रव्य है। ठीक है, द्रव्य को देखो तो पर्याय मत देखो। अगर आप यही आप देखो कि ये संसारी है, तो कौन सी अवस्था देखी? अशुद्ध पर्याय। ये केवल ज्ञानी है, मुक्त है, ये कौन सी देखी? शुद्ध पर्याय। लेकिन इस शुद्ध अशुद्ध पर्याय में भी जो एक अखंड शुद्धपना द्रव्य का है, जो त्रैकालिक पाया जा रहा है, जीवपना, जीव द्रव्य, वो शुद्ध अवस्था में भी है, अशुद्ध अवस्था में भी है। वो जो त्रैकालिक स्वभाव है, त्रैकालिक द्रव्य है, जहां पे किसी भी, किसी का भी उसमें डिपेंडेंसी नहीं है, वो वस्तु के स्वभाव की तरफ से जो फोकस कर रहा है, उसे बोलते हैं परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि। समझ में आया? परम शुद्ध निश्चय नय, कहीं भी चले जाओ, परम शुद्ध निश्चय नय से जीव हमेशा शुद्ध स्वभाव वाला है, शुद्ध स्वभाव वाला है परम शुद्ध निश्चय नय से। क्यों? कहीं वो द्रव्य को देख रहा है ना, द्रव्य कभी मलिन नहीं हुआ। पर्याय जो है, पर्यायगत मलिनता है वो, पर्यायगत मलिनता हटती है तभी तो संसारी मुक्त बन पाता है। समझ में आ रहा है अंतर? अशुद्ध, शुद्ध, परम शुद्ध। आज तीन ही बनाए बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे आज, फिर बाकी के बाद में बताएंगे धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा, ताकि ग्रास्प होता जाएगा। नीतू दीदी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आ रहा है, अभी आ नहीं रहा आ है, रहा है, ठीक है। आवाज से तो लग रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, आ गया, अशुद्ध निश्चय ने समझ में आ गया, फिर शुद्ध निश्चय ने। अब ये जो आपने परम शुद्ध बताया ना, हाँ, वो वो आप बता रहे हो कि द्रव्य की स्थिति से परम शुद्ध है, नहीं पर्याय से नहीं। मतलब ऐसी चीज देखो, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ। एग्जांपल, बुढ़ापा आया, जवानी आई, फिर, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, बचपना, यूथ, जवानी, फिर और बड़े हुए, फिर बुढ़ापा आया, फिर मृत्यु। ये सब क्या है? अलग अलग पर्याय। इन सब पर्यायों में भी एक चीज क्या है कांस्टेंट? जीव, जीव की शुद्धता। ठीक है। एक और एग्जांपल महावीर भगवान से लेते हैं। 10 भाव पहले शेर, उसके बाद भील, या और भी कुछ तिर्यंज बने, चक्रवर्ती बने, राजा बने, कुछ और बने, फिर महावीर की अवस्था आई, अलग अलग अवस्था आई, और फिर मोक्ष चले गए दिवाली पे। कितनी अवस्था हो गई? बहुत सारी अवस्था हो गई। इन अवस्थाओं में कॉमन क्या है? इन सब अवस्थाओं में कॉमन क्या है नीतू दीदी बताइए? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। अखंड। क्योंकि जीव द्रव्य देखो 10 भाव पहले भी था,
9वें 8वें 7वें 6ठे 5वें चौथे तीसरे दूसरे पहले और सिद्ध बनने के बाद भी। तो वो जो जीवपना है, वो जीव तो सब में पाया जा रहा है ना, जीवपना। वो हाँ जी। जीवपना जब शेर की अवस्था में थे, तब भी अगर जीव को द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो वो शुद्ध था। मलिनता गंदगी किस में हुई? पर्याय में। क्योंकि अगर द्रव्य गंदा हो जाता, द्रव्य अशुद्ध हो जाता पूरी तरीके से, तो क्या होता? सिद्ध कैसे बनते? सफाई किसकी हुई? पर्याय की शुद्धता हुई। पर्याय की शुद्धता हुई तो पर्याय कैसा हो गया? जैसा द्रव्य था वैसी पर्याय बन गई, तो हमने बोला भैया अब ये सिद्ध हो गए। हाँ, वहां अभी पे समझ डिफरेंस में क्या आया। था? थैंक यू सो मच। हाँ, वहां पे डिफरेंस क्या था? द्रव्य शुद्ध था, लेकिन पर्याय कैसी थी? अशुद्ध, सेम वाली संसारी। वहां पे इक्वलाइजेशन नहीं हो रहा था। ठीक हम्म। है। लेकिन द्रव्य कैसा था? त्रैकालिक। त्रैकालिक द्रव्य जो है वो शुद्ध स्वभाव से शुद्ध था। तो जो स्वभाव से बात करता है किसी भी वस्तु की, उस शुद्ध अवस्था की, अभेद रूप से, भेद कर करके नहीं, गुणों से नहीं, भेद कर करके नहीं, शुद्ध अवस्था की, कि ये शुद्ध स्वाभाविक जीव है, ये जीव शुद्ध, ये शुद्ध जीव है। वो क्या है? वो परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से बोल रहे हैं, ये जीव राज तो शुद्ध है। शास्त्रों में मिलता है, ये जीव तो केवल, ये जीव तो सुख का खंड है, अखंड सुखी है। कैसे बोला? संसार में दिख रहा है भट्टी जल रही है, और कहानियों में आता है ये गजकुमार मुनि तो अखंड सुखी है। कैसे अखंड सुखी है? जीव द्रव्य की अपेक्षा से। पर्याय में आंख जल रही है, अब वो पर्याय से देखोगे तो अशुद्ध पर्याय से दिखेगा, ये जल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग बातें हैं वो। फिर आई होप ये अंतर थोड़ा समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल देख हाँ, समझ लो। में आया। ये एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया ठीक कि है, अब आपको ये करना है कि 1 से 6 गाथा तक, जहां जहां आपको शुद्ध निश्चय नहीं दिखे, अशुद्ध निश्चय नहीं दिखे, परम शुद्ध निश्चय नहीं लिखा हुआ दिखे, गाथा नंबर 1 से 6 की टीका में वो आपको पढ़ के आना है, और कल उन एग्जाम्पल्स को शेयर करना है गाथा नंबर 1 से 6 में। ठीक है, अपन ने डेफिनेशन समझा दी, अब आपको गाथा भी समझा रखी है, पढ़ भी रखा है, अब आपको उसमें से छांट के लाना है, समझ में आ जाए। आप कह रहे हैं कि जो गाथा में से नहीं, जो टीका है उसमें से मुझे देखना है। हाँ, टीकाओं में आए ना बहुत सारे जगह कि अच्छा निश्चय ठीक है। नहीं की अपेक्षा से ऐसा है, व्यवहार की अपेक्षा से ऐसा है, बातें आई ना ये सब। हाँ तब हाँ वो हाँ। छाट छाट के लाना है बातें। ठीक है, इतना सा काम करना है, ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं है। ठीक है, कल अपन असद्भुत, सद्भुत, ये सब नए देखेंगे, आगे की गाथा पढ़ेंगे, और पीछे न्यायिक वगैरह की थोड़ी बातें आई है, उन सब बातों को भी थोड़ा ऐसे धीरे धीरे समझेंगे, तो विषय क्या पूरा पकड़ में आएगा। हाँ जी, चारू जी बोलिए। मुझे अभी ये शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध उतना क्लियर नहीं हुआ। अम, ठीक है, म- बढ़िया, बोलिए। जैसे मान लीजिए हम कोई एक बात चल रही है ज्ञान और दर्शन, जो आत्मा की वो होती है उसके बारे में, तो उस समय जो हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो शुद्ध निश्चय नहीं होगा या परम शुद्ध होगा? तो आपका सेंटेंस क्या? सेंटेंस बोलिए पहले, तो एक सेंटेंस फ्रेम कीजिए जीव के बारे में। समझ में नहीं आया मुझे, क्या बोल रहे हैं आप? जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस बना हुआ है ना, जीव केवल ज्ञानी है, तो अगर आप ज्ञान और दर्शन से देख रहे हैं तो कुछ एक सेंटेंस फ्रेम करिए, क्योंकि नए जो लगता है ना, वो ज्ञान हम्म। और वाणी में लगता है। किसी बात को, किसी वस्तु को समझाना है, तो समझाने के लिए शब्दों में नए का प्रयोग होता है। जैसे नींबू में लिया था ना, एक बोला था कि मेरे को जैसे आपको समझाना है चारू जी, कि नींबू कैसा है। आपने पूछा नींबू कैसा है, तो मैंने बोला नींबू खट्टा है। तो मैंने किस नए से बोला वो मैंने नए से बोला, उसके टेस्ट वाले नए से बोला। ठीक है, टेस्ट की दृष्टि से बोला, बराबर। अब जो आपने ज्ञान दर्शन का बोला, ऐसे ही आप ज्ञान दर्शन वाला जो आप बोल रहे हैं, कुछ आप सेंटेंस फ्रेम कीजिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से नए से आपने ये बात बोली है। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ?
हाँ, मुझे समझ में आया। मैं सोच रही हूँ कि क्या सेंटेंस बना, मुझे अभी कुछ दिमाग में आ रहा नहीं है ऐसे। आप ये बोल सकते हो कि जीव ज्ञाता दृष्टा है, आप ऐसा बोलोगे, ठीक है। हाँ, ओके, हाँ। लेकिन वो निश्चय नहीं में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो ज्ञाता दृष्टापना है, जानना देखना पना, ये तो उसके गुण बताए भेद करके। यहाँ पे अभेद की बात चल रही है, ठीक है। अभेद वाली बात चल रही है। तो जैसे आप बना सकते हो, जीव, अपन इसी एग्जाम्पल को वापस ले लेते हैं। जीव केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञान, बताइए, ये शुद्ध होने पे प्राप्त होता है कि अशुद्ध होने पे प्राप्त होता है? आप बताइए चारू शुद्ध जी। होने पर। शुद्ध शुद्ध होने, होने। ठीक है। अब इस शब्द को ध्यान दीजिए, शुद्ध हुए। शुद्ध हुए यानी कि पहले अशुद्ध थे, यानी कि पहले अशुद्ध अवस्था थी, पहले अशुद्ध पर्याय थी, अब शुद्ध हुए, शुद्ध अवस्था हुई, शुद्ध पर्याय हुई, बराबर। अब उस शुद्ध पर्याय को क्या बोला? जीव का, जीव के साथ चिपका दिया उसको। जीव केवल ज्ञानी है, बराबर। ये शुद्ध पर्याय है ना, अशुद्ध हम्म। पर्याय अलग अलग पर्याय है। जीव केवल ज्ञानी है, ये किस अपेक्षा से? शुद्ध निश्चय ने इससे बोला, ठीक है। है ना। और आप सोचना एग्जाम्पल्स को, ये बात को मतलब हम परम शुद्ध निश्चय से कैसे बोलेंगे? परम शुद्ध निश्चय ने से एग्जाम्पल चाहिए आपको? एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, ओके, लेट मी फाइंड आउट। सॉरी, लता आंटी जी, आपके पास है क्या कोई एग्जाम्पल देने के लिए परम शुद्ध निश्चय नय में? नहीं तो कल ढूंढ के आएंगे। मतलब हम किसी भी अवस्था में गए, परंतु हमारा आत्मा तो शुद्ध है, परम शुद्ध कहने से तो परम शुद्ध ही है। चाहे देव में जाए, चाहे नरक में जाए, त्रिंज कहीं भी जाए, परंतु त्रिकाली शुद्ध आत्मा तो परम शुद्ध निश्चय से तो शुद्ध है। ये हो सकता क्या? हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन कुछ उसको हाँ, सेंटेंस में चाहिए, वो ठीक है। उसको और कोई भी मिला, बात तो यही है, लिखा हुआ एग्जाम्पल्स में सब जगह यही है, लेकिन और कुछ हाँ। बेटर वे में कल नेक्स्ट टाइम समझा पाए तो ट्राई करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। बट आई होप कि ये 100%। हाँ, ये आपने यही बोला था कि बचपन गया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, परंतु त्रिकाली शुद्ध आत्मा तो वही का वही रहा। हाँ तो अवस्थाएं शरीर, हाँ, अवस्थाएं शरीर की बदलती रही। जीव शुद्ध है, ये परम शुद्ध हाँ। निश्चय का कथन। अखंड द्रव्य पे फोकस करता है वो, पर्याय पे फोकस नहीं करता है। शेर में रहो कि सिद्ध बन जाओ, वो तो द्रव्य से देख रहा है। और उसको थोड़ा सा कहीं और कुछ एग्जाम्पल बेटर समझा पाए तो और बात ट्राई करेंगे। बाकी ये तीन नए की बात हुई। कल व्यवहार नए की बात करेंगे थोड़ी सी, और फिर उसमें उपचरित अनुपचरित सद्भुत असद्भुत इन सब की बातें करेंगे। आगे की गाथा भी पढ़ेंगे। 6 गाथा आप लोग रिवाइज करिएगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ डो। है जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौ बार नमोकार मंत्र।